मैं जी देखो, मेरी 20 से पहले ज़मानत लगाई थी मेरे भाई शेर खान ने। तो मेरी ज़मानत उस दिन मान ले बहस हुई थी, उस दिन उसने वहाँ पे रोक लगाई मेरी रिजेक्ट करने के लिए। वो छोरी ने शिकावा से हर मुंडी बुलाओ से किम किम आरोप लगवा मेरे टाबरा का, ये अच्छे काम को नहीं लगाई ये। भाई आप जो मतलब जेल के अंदर गए थे, कैसा अपना अपराध करा था? मेरा जी कोई अपराध नहीं था। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि ये इसके साथ भागी हुई है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हो हरियाणा बोल न्यूज़। और साथियों, नीलम और अकबर का मामला जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, आपने पहले भी हमारी वीडियो देखी होगी। इससे पहले भी हम 2 वीडियो बना चुके हैं और तीसरी वीडियो में भी फिर असली सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे, भाई कौन सच्चा कौन झूठा है, और फैसला ऑडियंस ने करना और न्याय देना भाई कोर्ट ने। लेकिन अपना काम है जो सच्चाई है वो पब्लिक के सामने लेकर आवा सारी की सारी। तो अकबर भाई, आपके ऊपर है ना संगीन आरोप है कि आपने मतलब एक लड़के का कत्ल का आरोप लगाया है वहाँ पे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? कोई नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं था ये उसके साथ भागी है। अच्छा, उसके साथ भागी है, लेकिन ये तो उसको अपना भाई बताती है। नहीं, ये देखो, हम तो चलो मुस्लिम कास्ट से हैं। हिंदू धर्म में एक धर्म ऐसा है जिसको पवित्र बोलते हैं। एक धागे के कोई, अगर हम चुन्नी का भी अगर फाड़ के पल्लू किसी के हाथ के बांध देते हैं, भाई बहन का रिश्ता बनाते हैं, तो वो सबसे अनमोल माना जाता है। हम ये प्रिया करती शुरू से ही सुन के आ रहे हैं हमारे माँ बाप के पैदा होने के बाद। इसने मेरे आगे उसको भाई बनाया, उसको राखी बांधी, और जब बच्चों को लेके गई, भाग के गई, तो बच्चों को तो नीचे कमरे में बंद करके सुलाती है और वो ऊपर एक गद्दे पे सोते हैं। तो आप बताओ उस रिश्ते को क्या कहोगे? देख लो जी, सोच समझ के मतलब आरोप लगाना आप। तो सोच समझ के, मेरे बच्चे यहीं बैठे हैं, बच्चे बताएंगे। क्योंकि देखो ये पूरी ऑडियंस आपकी बात सुन रही है, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। हाँ, तो मेरे बच्चों की मान ले ये बात आप पूछी जाए, जब हम मान ले इस प्रियाकृति पे उतरते हैं तो उसको समझते हैं ना कि ये भाई बहन का रिश्ता है। जब मेरे बच्चे वहाँ पे कमरे में रहते थे तो कैंपर वाले, पानी वाले ने आके पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तो इसने बताया कि मेरे पति का नाम दीपक है। तो बच्चे बोले मेरे पापा का नाम तो अकबर है। वो बोली ना तुम कुछ मत कहना, इसको यही बताना तुम्हारा पापा दीपक है। तो ये मेरे बच्चों से पूछा जाए एक बार। तो ये बात चलो बच्चे, हाँ बेटा सरकी थोड़े भाई आजा खुशबू। हाँ, तो गुड़िया ये बताया जा रहा भाई, जब आप वहाँ पे थे तो आपके पापा का नाम अकबर नहीं दीपक बताया जा रहा था, तो एक सच्ची है ये बात? हाँ। क्या घटना थी वो, एक बार विस्तार से बताओगे पूरा? हमारे घर पे कैंपर, मतलब पानी के कैंपर रखने के लिए आता था एक बंदा। तो उसमें नाम रजिस्टर्ड करते हैं ना कि मतलब इस नाम से ये इसके यहाँ पे रखता है। तो एक दिन उसने बोला कि मतलब है ना, आपके पापा का नाम बताओ। हमने बता दिया कि अकबर। फिर बाद में उसने बोला नहीं, अकबर नहीं है, दीपक है। फिर हमको बाद में जब उसने दीपक नाम रजिस्ट्रेट कर दिया, वो कैंपर रख के चला गया। हम फिर ऊपर जाके, ऊपर वो बोली कि ऊपर चलो। फिर हम ऊपर गए, ऊपर जाके फिर हमको बोलने लगी कि तुम्हारे आज के बाद है ना तुम्हारे पापा का नाम दीपक बताना, किसी को भी बताओ तो। अच्छा, एक बात और है भाई साहब, जिस तरह की मान लो हमने तो पता है ये बात में चला था भैया, आपका मतलब ये जेल हो रही है और आपको जेल में डाल दिया गया है। हाँ, तो उससे पहले भी ये बताया जा रहा है कि जो टाइगर फोर्स के जो बंदे हैं वो उसको, जो नीलम है उसको इस घर के अंदर फिर दोबारा वो यहाँ पे बसा के गए थे। उनके द्वारा ये कहना है भाई हम इसके घर छोड़ी आए, दोबारा छोड़ी आए, लेकिन उसके द्वारा फिर उसने आरोपित करा है कि मैं दोबारा मार पिटाई करके फिर काट दी। ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो वो छोड़ने आए ना ही वो यहाँ पर आए। हाँ, क्योंकि भाई एक बात तो है, क्योंकि ये जो अकबर भाई हैं इन अपने घर के चारों साइड में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। जो भी गतिविधि होगी, चाहे कोई एक डंगरे क्यों ना टप जाओ भाई, वो डंगर भी इन नुक्का दिखेगा भाई, आज जो टप गया। तो मैं कैमरा मैन तक कहूँगा भाई एक बार सीसीटीवी कैमरा का नहीं हो ले जाके दिखा दिए, एलसीडी लाग रही नुक्की क्यों, क्योंकि बिल्कुल मेन बैठक के अंदर ये सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं और हर आने जाने वाली और हर गतिविधि, हर मूवमेंट के ऊपर सीसीटीवी कैमरे की नज़र होती है। वो जो आप झगड़े वाली बात बता रहे थे भाई, यहाँ पर आने के बाद उन्होंने झगड़ा करा, वो पूरा मामला क्या था? मैं जी देखो, मेरी 20 से पहले ज़मानत लगाई थी मेरे भाई शेर खान ने। तो मेरी ज़मानत उस दिन मान ले बहस हुई थी, उस दिन उसने वहाँ पे रोक लगाई मेरी रिजेक्ट करने के लिए। तो उस दिन तो मेरी ज़मानत नहीं हुई, लेकिन 20 तारीख को हुई थी मेरी ज़मानत। भाई आप जो मतलब जेल के अंदर गए थे, कैसा अपना अपराध करा था?
मेरा जिसके कारण आपने मेरा जी कोई अपराध नहीं था। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि ये इसके साथ भागी हुई है। जब मेरे को पता चला बच्चों से कि इसके साथ भागी हुई है तो इसने किसके साथ? दीपक उर्फ कालू के साथ। दीपक उर्फ कालू के साथ। हाँ जी, तो ये उसको मानने के बाद उसको जमीन का लोभ था दीपक को, और इसको बेचने का लोभ था। मेरे को पता नहीं था कि ये औरत मेरी जमीन प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी हुई है। देखो सच्चाई तो है हकीकत में ये कि इसने मेरे से बहला फुसला के मान ले सारी मेरा ऑफिस नाम करवा लिया, दूसरी ज़मीन जो मैंने ली थी वो भी नाम करवा ली। मुझे ये पता नहीं था कि दोनों मिलके और मेरे को मारना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप इतने पीड़ित थे, इतने समस्या में थे, तो आपने कहीं एप्लीकेशन या पुलिस प्रशासन भी तो है, आपने वहाँ पे इसकी कोई मतलब कोई एप्लीकेशन वगैरह कोई थाने के अंदर अपनी गुहार लगाई होती? हमने कम से कम भी जी कितनी एप्लीकेशन दिखाऊं आपको, 10 से ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो फिर पुलिस वालों की क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? पुलिस वालों ने अनाज मंडी चौकी में दरखास्त दी, जहाँ पे मेरे को झूठी दिलासा दी गई कि तेरी पत्नी और तेरे बच्चे आ जाएंगे। फिर पुलिस मान ले एक रितु मैडम है जो पुलिस थाने में है, वो मेरे को एक झूठी दिलासा दे रही है कि आपकी पत्नी को लेके आएंगे। फिर एक टाइम में एक बार ही मैं चौकी में सुबह सुबह जाता हूँ तो मेरे को मैं पूछने लगता हूँ कि जी मेरा क्या रहा, उसकी कॉल डिटेल या कुछ पता चला। तो उसने बताया, पहले तो कहा मेरे को कि बोला वो आने से इनकार कर रही है। तो जी मैं मेरे आमने सामने बुलाओ, भाई किस लिए कर रही है, मेरा कोई झगड़ा नहीं, कोई मैटर नहीं। तो फिर तुरंत मान ले उन्होंने 2 दिन बाद में इससे लिखवा के एक पत्र भेज दिया कि मैं मेरी मर्जी से गई हूँ। अच्छा, वो पत्र है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास है। वो पत्र इन्होंने खुद ने लिखवा के खुद मेरे को मान ले फोटो कॉपी करने पर भी वो कर दिया। मैंने फ़ोन में फ़ोटो खींचा उसका कि ये मान ले मैडम जी कल तो आप कह रहे थे आपकी पत्नी से मिलवाएंगे। मैं सच्चो साहब के पास पेश हुआ शहर थाना भिवानी सिटी में, थाना शहर सिटी भिवानी में गया तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे भाई चौकी से मेरे को पता चला है, रितु मैडम ने तफ्तीश की है कि वो आना नहीं चाहती। भाई किस लिए नहीं आना चाहती, पहले तो ये कहती रही, बाद में एक पत्र भेज दिया कि मैं मेरी मर्जी से जहाँ भी रह रही हूँ मैं खुश रह रही हूँ और मैं मेरी मर्जी से गई हूँ, ये भेज दिया। अच्छा, ये किया इन्होंने मेरे साथ। तो फिर जब वो आपका आना ही नहीं चाहती तो आप क्यों दबाव डाल रहे हो? मैं तो कोई दबाव नहीं डाला, वो अपनी मर्जी, जब उसने लिख के ही दे दिया मेरे को कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ और अपनी मर्जी से रह रही हूँ। तो यहाँ पर जो आप बता रही है, नीलम के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जैसे ही उसने एंटर करा भाई, शेर खान ने, आपका छोटा भाई बताया जा रहा शेर खान नहीं, बड़ा है मेरे से। अच्छा, बड़ा है क्या आपका भाई? भाई उसके साथ मारी पिटाई करी है, और जो आपके घर में जो है जो मेरी सास ने मेरे गले मारी पिटाई करी है। शेर खान तो जी देखो यहाँ से कम भी 2 किले दूर रहता है। अच्छा, उसका मकान ही नहीं है यहाँ पे, उसका मकान अलग है, ये मकान अलग है। तो भाई अपने माता जी बैठी है, एक बार इनकी और विचार जान ला। हाँ हाँ, राम राम माँ जी। राम राम बेटा। और ठीक हो? हाँ ठीक है भाई। हाँ, तो वो जो आपके बेटे की बहू है ना नीलम, हाँ। उसने आप लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं भाई कि मैं घर आ गई थी और मेरे गले मारी पिटाई करी, मेरी सास भी मैंने परेशान करे, मारे पिटे है और मैं घर से निकाल दी। इस बात के बारे में आप क्या कहोगे? मैं तो बेटा झूठे आरोप लगा उसे, उसका को मार पीट करी ना हमने, हर को उसने और करी ना, बात तो हमने गंदी बोल रही थी, मेरे लटूर पकड़ की मारी भगा की। और फिर वो टाइगर से वो उन दौरा फ़ोन कर दिया। मैंने बोले फ़ोन करके ने बोले हेलो, बोले हाँ, ये मुसल्ले से बोले इनका मार रांडा कर बाहर काट इन्ना। वो जो ले रही थी आप फ़ोन में बात कर रही थी, बोले मैंने न्यून्यू बोल रहे हैं, बोले न्यून्यू बोल रहे हैं तो इन्हें काट दे बाहर मुसल्लिया ने। अरे तुम बैठ तेरे घर में। मैं बोली आन की देखो भाई यार, मेरा घर से किस तरह काट दोगे तमी। अरे मैं बूढ़ी लोग आई आपके घर तक काटने खतर? हाँ, 8 दबा मारे मना पकड़ की ना। अरे वो बनाई को नहीं ना, वीडियो बनाई को नहीं ना टाबरा ने, डर दिया बेचारा में। अरे फिर पुलिस बुला ली और अपना मेरे से तो इसने पंगे करे खूब, मतलब इसे सुथरी डाल तो उन्हें बसा रखी थी, इसी सुथरी डाल रखूँ थी और मेरे आरोप लगा दिए बेटा। अच्छा, मेरे चपटी मेरे मार पीट करी और मैंने मेरे टाबरा ने न्यू झपटर मार इनकर और मेरे से 30 से जुलम करी से लुगाई ने हद कर दी भाई। वो तो नु कहो हम भाई, जो बालक है ना, जिस तरह मान लो खुशबू है, ये जो बेटा है छोटा ला हमने, उनने तो बेचारा ने सारे के सारे परिवार वाले दबा कर रखे, डरा कर रखे। कोई कौन रखे ये रे बुझ लेना, कोई रखे बेटा बता दियो साई,
कोई को नहीं रखा, मैं बूढ़ी लुगाई मत इनकी सेवा पानी करूँ, इन्हें पालूँ रखूँ भाई हैं। ये छोरा का मार पीट करके न तो पहले तो अस्पताल में घेर दिया और पत्थर रांड ठाकी सब की मैं और गाल की न रात न बाज गई। अच्छा चली गई रात ने, हमने तो बेरा को नहीं। अच्छा यो छोरा तड़का आया से जिद हमने बेरा पटे, हम तो मैं तो उठे बड्डा के दौरे रहा करूँ, मैं तो थी भी को नहीं। और पच्छा में तो पच्छा आई सु बेरा पटिया से छोरा बोले मावा तो गई और लेगी सब की मजीद हम बाज आए साढ़े हैं। और मेरे छोरे का आरोप लगाओ सी बुंडे बुंडे आरोप लगाओ सी लुगाई हैं। वो गऊ पर का आदमी, वो गऊ पर के टाबर वो बेचारे कदे न्यू कौन देखूँ रामायण की न, और उनका आरोप लगाना लग रही से आके मैंने वो न्यू बोल वहाँ छोरी ने बकाओ से, वहाँ छोरी मेरे दौरे रहा कर दिए, 3 बच्चे मेरे दौरे रहा कर दे और उड़ा रहा कर दे। कदे भी आज तक मेरे बच्चियाँ का न्यू नहीं करी से न, हाँ बूझ ले बच्चे न्यू कह देंगे मेरी माँ ने कि मेरे पापा ने बड्डे ने आके भाई मेरे भाइया ने हम ही दुखी करे सा हमने किम करे सा। वो छोरी ने सिखाओ से और बुंडी बुलाओ से किम आरोप लगवा मेरे टाबरा के, ये अच्छे काम को नहीं लुगाई के उनने बसना को नहीं बेटा वह 50 वो भाज ली नहीं गेल न छोड़ आई वह 2 टाबरा ने तो और 3 नाड़ा छोड़ की भाज गई थी। मेरे छोरा ने लेके आ गया तो भाज गई। यो ने बोले मैं पाड़ लूँगा, मेरे न पाड़ लूँगा, मेरे बेटे का आरोप लगा दिया, वो मर गया, बोले वो काल इसने मार दिया, यो जेल में भेज दिया। फिर नहीं बता बेटा इन टाबरा ने कौन पाले, वो बड्डा बेटा मेरा वो ही पाला है। तो यह छोरी कोट बड़ी से नहीं पूछ ले आगे भाई तुम कट्ठे रहा कर दे, थारा पापा किस तरह रखा करता तुम इन हैं, किस तरह थारी माँ रखा कर दी। मेरा आरोप लगवा दिए, मेरे छोरिया का आरोप लगवा दिए, पोत्या का आरोप लगवा दिए लुगाई ने। भाई मारा तो सब की मैं या तो न्यू जाना से मैं सब की मुँह बाहर की ले लुआ की और जाती रहूँ। हमने न्यू बोला है मुसल्लो इन टाबरा न्यू कहा मुसल्लियाँ का खून बहन जो गंदा खून मुसल्लियाँ का, मन्ना न्यू कहा मुसलमान रांड है बहन जो बूढ़ी रांड तो रांड करता यहाँ डे तो गुंडी, ये बोल रहा मैंने। तो ये देख लो भाई ये बूढ़ी माँ है, देख लो है कितने के चढ़ालू है, कितना किया है, जिस तरह बेचारी तो ढंग से चला भी नहीं जाता वाकई झगड़ा करेगी तो कितना कितने भाई इस परिवार ने ही उस नीलम से खतरा है। ये परिवार के लोगों द्वारा बताया जा रहा है। ये बालक बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं मानते भाई, बिल्कुल नहीं डरते। ये बच्ची है देख लो कितनी बड़ी बच्ची है, ठीक है। और बालक कदे भी झूठ नहीं बोलना है कभी भी, और बालक हमेशा जो देखेंगे ना वही बात करेंगे। तो आपने अपनी मम्मी तक खतरा है कि हाँ ये देख लो भाई इन सिर्फ अपनी माँ तक खतरा है ना कि अपने बाप तक, और ये बिल्कुल बढ़िया तरीका ठाठ तरह लग रहे हैं। तो साथियों इस वीडियो के ऊपर भी आपने कमेंट करनी है, वीडियो के अंदर कितनी सच्चाई है। जो आपने पहले भी नीलम की वीडियो देखी होगी और एक या अकबर की वीडियो भी देखी है, और जो भाई और भी अगर जो कोई सच्चाई जानना चाहो तो भाई अकबर भाई ने बिल्कुल खुली व आमंत्रण दे रखा है भाई, एक साइड की वीडियो मत बनाओ। जितने ही भाइयों ने नीलम वर्सेस अकबर के ऊपर लव जिहाद के ऊपर जितनी वीडियो बनाई है तो अकबर भाई बिल्कुल आमंत्रित करे भाई सारे जितने भी चैनल वाले मीडिया कर्मी भाई है वो भी आके इनकी सच्चाई न दिखाओ और भाई ने इंसाफ दिवाओ। और हम तो यह भी चाहूँ हाँ अगर जो नीलम ने किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई परेशानी है, ठीक है, हक अधिकार हर इंसान ने मिलना चाहिए। जो उसका हक है वह लेकर भाई अपने एक का नहीं होगा, जो नहीं रहना चाहती होती है वो भाई साहब का कहना है अकबर का, ठीक है। और इसको और इसके बच्चों को बेवजह परेशान ना किया जाए। तो मैं कहीं ना कहीं भाई हिंदू टाइगर फोर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं ना कहीं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और वो ही भाई मतलब न्याय करने का कष्ट करें, क्योंकि इन दोनों मियाँ बीबी के झगड़े के भीतर भविष्य बड़का का भविष्य भाई अंधकार के अंदर ना डूब जाओ। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इस मामले के अंदर थोड़ा संज्ञान में लो इस मामले में और अकबर से ही बात करने का प्रयास करो। अकबर भाई का कहना है कि मेरे से किसी प्रकार की कोई बातें नहीं करी, क्यों अकबर भाई? मेरे से आज तक कोई बात नहीं करेगी। हिंदू टाइगर फोर्स ने मैटर ने तो हमारा एक ये जातिवाद बना दिया है। वो कोई लोग कहते हैं ना किसी का धार्मिक कोई बोलते हैं किसी का घर बसाने की कोशिश करी जाती है, लेकिन हमारा तो पेवर ही उजाड़ने का काम किया है। क्योंकि हर जगह पे हिंदू टाइगर फोर्स, अरे हमारे घर के अलावा खबर नहीं थी क्या कोई छापने के लिए? हमारी मान ले खबर को एक जातिवाद का मुद्दा दे दिया गया, जो कि लव जिहाद का मुद्दा बना दिया गया, जिसमें 15 साल से 18 साल हो गए, जबकि मेरी बेटी बड़ी बेटी है, मेरी 14-15 साल की है। अच्छा। तो आज तक मान ले मैटर नहीं हुआ। अब क्यों हुआ? क्योंकि इस औरत का पेट में वो कहते हैं ना पेट में ज़्यादा दिन गुब्बारा बचा नहीं करता।
अब इसको पीछे वाले को छोड़ के आई, फिर मेरे को छोड़ के भाग गई, फिर कालू पकड़ा, कालू को छोड़ के उसको जब रास्ते से हटा दिया, क्योंकि वो अगर जिंदा रहता तो इसकी ज़मीन जायदाद बेचता, वो इसकी ज़मीन के लिए ही लेके गया था इसको वो। तो साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपने जो भी कोई सवाल पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में रख दियो, क्योंकि अगली बार जब भी हम अकबर भाई से मिलांगे अगली वीडियो बनावांगे। और ये वीडियो देखने के बाद हम नीलम के दौरे भी जावांगे, जो ये वीडियो देखेगी अगर जो हमने फिर बुलाओगे तो हम उससे भी सवाल जवाब कराएंगे इन्हें बातों के मामले में। और कितनी सच्चाई है ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। और आज शेर खान भाई घर पर नहीं है, अगर जो हमने उनसे मुलाकात हुई तो उनके भी विचार आपके सामने रखे जाओगे। तो बने रहो आप हरियाणा बोल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।